हाँ देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 9th, टॉपिक एज ऑफ सोशल चेंज. एज ऑफ सोशल चेंज. Introduction. The French Revolution began 1789 was not only political revolution but it also brought some major changes in France. Before revolution, French society was divided into 3 states and huge inequality between them was found. ये जो बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, इसमें एक प्रॉब्लम हो गई. ये शुरू हुई 1789 में ये शुरू हुई. ये सिर्फ बेटा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं था. ये इसलिए नहीं था कि हम चेंज करें किसको, गवर्नमेंट को, बल्कि इसने बहुत सारी चेंज लाई सोसाइटी में. मेजर चेंज फ्रांस में लाई बिफोर रेवोल्यूशन, इनकलाब से पहले, यानी फ्रांस के इनकलाब से पहले क्या था. फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, यानी ये सोसाइटी 3 ग्रुपों में बांटी हुई थी. कितने ग्रुपों में? 3 ग्रुपों में ये बांटी हुई थी. और इसमें ह्यूज इनइक्वालिटी थी, यानी ना बराबरी थी. इसमें कोई इक्वलिटी नहीं थी. इसमें नारवा सलूक किया जाता था लोगों में. तो द ओल्ड सोशल ऑर्डर बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब जो पुराना ऑर्डर था सोसाइटी का पहले उससे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होने से पहले क्या था. फर्स्ट स्टेट, ये जो पहला लोगों का ग्रुप था वो कौन सा था बेटा? क्लर्जी, प्रीस्ट्स एंड चर्च ऑफिशियल्स. ये लोग थे जो हुक्मरान थे, मिनिस्टर्स थे, डीसीज थे, बाबू हजरात थे, प्रीस्ट्स उनके पादरी या चर्च ऑफिशियल्स जो उनके मजहबी मौलवी थे. ये इनका एक ग्रुप था. दूसरा बेटा सेकंड स्टेट, नोबिलिटी, रिच एंड लैंड ओनर्स. वो बड़े बड़े नवाब थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे और बहुत बड़े लैंड ओनर्स थे जिनके पास जमीन थी. वो लोग भी इसमें शामिल थे. फिर तीसरा एक ग्रुप था, वो था कॉमन पीपल, जो आम लोग थे. वो कौन थे? फार्मर्स थे, वर्कर्स, पीजेंट्स, कुलीज एक्स्ट्रा मिडिल क्लासेस. 90% ऑफ पॉपुलेशन और इनमें 90% पॉपुलेशन पेड ऑल टैक्सेस. ये लोग टैक्स भी देते थे. हैड नो पॉलिटिकल पावर, और उनको कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं थी. उनको कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं थी. और फिर बेटा क्या हुआ? पेड ऑल टैक्सेस. ये पूरे टैक्स देते थे. इतना क्या फ्रेंच वाले इतना जुल्म करते थे. हैड नो पॉलिटिकल पावर, और इनमें कोई पॉलिटिकल पावर भी नहीं था. यानी इनको हुकूमत के मामलों में या पॉलिटिकल पार्टियों में हिस्सा लेने की कोई उनको जाने नहीं देते थे. तो फिर सोशल इनइक्वालिटी, समाजी नाबराबरी में क्या था? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स लिव्ड इन लग्जरी. जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो मैंने बोला ना, जो हमारे ये हुक्मरान तबके थे, या बेटा जो हमारे ये हुक्मरान तबका थे, मजहबी लोग थे, बड़े बड़े रसूख वाले थे. ये लोग क्या करते थे? While the third state suffered from poverty. जो ये तीसरे लोग थे, कॉमन लोग, ये गरीबी से भी मर रहे थे, जूझ रहे थे, हंगर से, भूख से भी, एंड हेवी टैक्सेशन, और उनको बहुत बड़ा टैक्स भी अदा करना पड़ता था. कॉमन पीपल वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट. और आम लोगों को हुकूमत के ऐवानों में, हुकूमत के दफ्तरों में कोई हिस्सा नहीं होता. The educated middle class, like lawyers, teachers and writers, begin to demand for equality and rights. अब जो इनमें पढ़ा लिखे लोग थे, lawyers थे, teachers थे, writers थे, जो किताबें लिखने वाले थे, उन्होंने अपनी इक्वलिटी और राइट्स के लिए अब आवाज उठानी शुरू की. फिर राइज ऑफ न्यू आइडियाज. अब नए नए
आइडियाज सामने आने लगे। एनलाइटमेंट थिंकर्स, रोशन ख्याल सोचने वाले लोग लाइक रूसियो, वॉल्टियरी एंड मैनी अदर्स सेपरेट आइडियाज ऑफ फ्रीडम, उन्होंने अब तस्वर दिया किस चीज का? आजादी का, इक्वलिटी का, बराबरी का एंड डेमोक्रेसी का। उन्होंने क्या दिया? क्या दिया? आइडिया दिया, ख्याल दिया कि अगर हम लोगों को जिंदगी गुजारनी है, अगर हम लोगों को बचना है, तो हमारे लिए अब यही रास्ता है कि हमें इनकलाब ही लाना है, हमें इनकलाब ही। तो ये तब ही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तब ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इससे पहले बैठे मैं आगे बढ़ने से आपको बताऊंगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, कमेंट्स भी लिखना। ठीक लगे तो ठीक लिखो, गलत लगे तो वो भी लिखो, आपको आजादी है। तो अब उन्होंने क्वेश्चन शुरू किया, आइडिया दिया आजादी का, इक्वलिटी का जो एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद द मिडिल कॉमन पीपल बिगेन क्वेश्चनिंग, अब आम लोग भी क्वेश्चन करने लगे। दूसरा, व्हाई डू नोबल्स हैव प्रिविलेजेस, हमें पता नहीं है इतनी आसानियां क्यों बड़े बड़े लोगों को है, ताकतवर लोगों को है, ये जो बड़े बड़े मियाँ लोग हैं उनको इतनी सहूलियत क्यों है, हमें नहीं। व्हाई मस्ट पुअर्स पे ऑल द टैक्सेस, और ये गरीब ही क्यों टैक्स देंगे, गरीबों को क्यों आप लूट लेते हैं, पीसते हैं। व्हाई द किंग इज अबव द लॉ, और हमें बताओ बादशाही क्यों लॉ से ऊपर, बादशाह को क्यों नहीं लॉ के सामने खड़ा किया जाएगा। इस तरह हमें आज पढ़ा एज ऑफ सोशल चेंज एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये क्या है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से ये समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूंगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है।